Bismillahirrahmanirrahim. I am Khalid Hussain. I welcome you all on the platform of Legends Learning Hub. जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि ग्रेजुएशन कैटेगरी के सैम्पल पेपर आ चुके हैं और उनकी टेस्ट अभी होने ही वाली है विद इन फ्यू डेज। जैसे कि 10-15 दिन के जो है ना उस पर इसकी टेस्ट होगी। तो उसमें ग्रेजुएशन कैटेगरी के सैम्पल पेपर में जो एक क्वेश्चन आया हुआ था वो था कि करंट स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली। आज उसी से रिलेटेड जो टेस्ट में आ सकते हैं उससे रिलेटेड मैंने सोचा है कि आप लोगों को क्वेश्चन करवाऊं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, अब पार्लियामेंट को हम क्या कहते हैं, हमारी पार्लियामेंट का नाम क्या है? तो उसका नाम है मजलिस शूरा। ठीक है, मजलिस शूरा पाकिस्तान की पार्लियामेंट का नाम है। अब उसके बाद होता क्या है कि उस पार्लियामेंट में 2 हाउस होते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट में 2 हाउस होते हैं। एक होता है लोअर हाउस। लोअर हाउस को हम क्या कहते हैं? नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली। ठीक है, अब ये है कि नेशनल असेंबली में आपसे क्या पूछा जा सकता है? नेशनल असेंबली में आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई इसकी टोटल कितनी सीटें हैं? इसकी टोटल सीटें 336। ठीक है, 336 टोटल सीट्स हैं नेशनल असेंबली की। उसके बाद आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई 336 में से जो डायरेक्ट इलेक्ट होते हैं वो कितनी सीटें होती हैं? तो वो होती हैं 266। ठीक है, 266 डायरेक्ट इलेक्टेड सीटें होती हैं। अब उसके बाद आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि भाई जैसे कि उसमें सैम्पल पेपर में दिया हुआ था कि करंट स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली कौन है? करंट स्पीकर हैं अय्याज सादिक। अय्याज सादिक। ठीक है, ये पहले भी मुस्लिम लीग के टेन्योर में स्पीकर रह चुके हैं। सरदार अय्याज सादिक पहले भी जब 2013 से 18 तक जो मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट थी उसमें भी ये ही स्पीकर नेशनल असेंबली थे। ठीक है, अब उसके बाद ये है कि आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई नेशनल असेंबली के अपोजिशन लीडर कौन है? नेशनल असेंबली के अपोजिशन लीडर हैं उमर अयूब। ठीक है, उमर अयूब। और लीडर ऑफ द हाउस कौन है? लीडर ऑफ द हाउस हैं शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ जो कि प्राइम मिनिस्टर भी हैं। ठीक है, अब नेशनल असेंबली जो है उसके फर्स्ट स्पीकर कौन थे? जो सबसे पहले पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली थी उसके फर्स्ट स्पीकर कौन थे? तो असेंबली जो थी पाकिस्तान की उसके स्पीकर जो थे ना, और प्रेसिडेंट और स्पीकर दोनों, वो था कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। उसके बाद ये है कि आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि भाई ये जो अभी करंट नेशनल असेंबली चल रही है वो कौन सी असेंबली नेशनल असेंबली चल रही है? तो ये 16th नेशनल असेंबली है। ठीक है, 16th नेशनल असेंबली है ये वाली जो अभी चल रही है। उसके बाद जो है ना आपसे ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि इसका जो डिप्टी स्पीकर है ना, अयाज सादिक के डिप्टी स्पीकर कौन है? तो वो हैं गुलाम मुस्तफ़ा शाह। गुलाम मुस्तफ़ा
गुलाम मुस्तफ़ा शाह इनके डिप्टी स्पीकर हैं। ठीक है, तो इसके बाद ये आपसे पूछा जा सकता है कि भाई नेशनल असेंबली जब इलेक्ट हो जाती है या जो बन जाती है, इलेक्शन हो जाती है, तो उसके बाद नेशनल असेंबली का पहला सेशन कितने इंटरवल्स के दिन तक हो जाना चाहिए? तो पहला सेशन 21 दिन 21 दिन तक पहला सेशन इनका हो जाना चाहिए। अब उसके बाद आपसे ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि भाई नेशनल असेंबली की जो फर्स्ट वुमेन स्पीकर बनी थी ना, फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, वो कौन थी? तो वो थी डॉक्टर फेमिदा मिर्ज़ा। डॉक्टर फेमिदा मिर्ज़ा। ठीक है, फेमिदा मिर्ज़ा जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दौरे हुकूमत में बनी थी। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें थी जो नेशनल असेंबली से रिलेटेड मैंने आपको बताई, और यहाँ से क्वेश्चंस भी आते रहते हैं। तो इनको अच्छे से कवर करिएगा। इनसे रिलेटेड जो बाकी की चीज़ें हैं वो कुछ आप खुद देख लीजिएगा। उसके बाद है अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और मजलिस शोरा। अपर हाउस को हम क्या कहते हैं? सेनेट भी कहते हैं। ठीक है, सेनेट भी कहते हैं। तो अब आपसे सबसे पहला जो सवाल ये हो सकता है कि भाई जो सेनेट है उसके पहले चेयरमैन कौन थे? फर्स्ट चेयरमैन ऑफ सेनेट कौन थे? तो वो थे मिस्टर हबीबुल्ला खान। हबीबुल्ला खान फर्स्ट चेयरमैन ऑफ सेनेट मिस्टर हबीबुल्ला खान थे। इसी से रिलेटेड फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाई करंट चेयरमैन सेनेट कौन है? तो करंट चेयरमैन सेनेट जो हैं वो हैं सैयद यूसुफ रजा गिलानी। सैयद यूसुफ रजा गिलानी। ठीक है, सैयद यूसुफ रजा गिलानी चेयरमैन सेनेट बनने से पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी रह चुके हैं। अब ये कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे? ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि आप लोग सर्च करके कमेंट में बताइएगा कि सैयद यूसुफ रजा गिलानी कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, अब उसके बाद है कि आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि बाबा सेनेट की टोटल कितनी सीट्स हैं? तो सेनेट में टोटल 96 सीट्स हैं। ठीक है, अब फिर उसके बाद आपसे ये क्वेश्चन हो सकता है कि सूबे में से जो है ना उनको लेडीज़ की जो सीट्स होती हैं वो 4-4 के हिसाब से मिलती हैं। 4 सीट्स पर प्रोविंस फॉर देयर वुमेन रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, उसके बाद ये है कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के डिप्टी कौन है? डिप्टी चेयरमैन सेनेट जो हैं वो है सैयद आल खान नसर। सैयद आल खान नसर इनके डिप्टी चेयरमैन हैं। ठीक है, उसके बाद आपसे ये क्वेश्चन हो सकता है कि भाई सेनेट के लीडर ऑफ द हाउस कौन हैं? सेनेट के लीडर ऑफ द हाउस कौन है? वो हैं इसहाक डार। इसहाक डार साहब सेनेट के लीडर ऑफ द हाउस हैं। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि सेनेट के अपोजिशन लीडर ऑफ द हाउस कौन है? तो वो हैं सेनेटर शिबली फराज। ठीक है, शिबली फराज। उसके बाद देखें ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि सेनेट का टर्म कितना होता है? तो सेनेट का टर्म 6 ईयर्स होता है, क्योंकि वो एग्जामिनर जो है ना आपको कंफ्यूज करता है फिर सेनेट का टर्म पूछ कर के बाबा
सेनेट का टर्म कितना है, तो वो 6 ईयर है। नेशनल असेंबली का टर्म आपसे पूछेगा कि वो कितना है, तो वो 5 ईयर्स होता है। उसके बाद आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाई जो सेनेट के चेयरमैन हैं, चेयरमैन सेनेट जो होते हैं, उनका टेन्योर कितना होता है, तो उनका टेन्योर होता है 3 ईयर्स। ठीक है, चेयरमैन सेनेट का टर्म होता है 3 ईयर्स। तो ये तकरीबन जो भी मोटे मोटे क्वेश्चन थे, मोटी मोटी जो इन्फॉर्मेशन थी, वो मैंने कवर की है सेनेट की और नेशनल असेंबली की। ठीक है, नेशनल असेंबली की मोटी मोटी चीज़ें मैंने कवर की है, जिनमें से क्वेश्चन मुझे लगता है कि आ सकते हैं और आ चुके हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है ये सारे के सारे, आप लोग इनको अच्छे से तैयार कीजिएगा और इनसे रिलेटेड अगर कोई चीज़ आपको मिले तो वो भी अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। IBS अक्कर की ग्रेजुएशन कैटेगरी की टेस्ट में यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं, ज़रूर आएंगे। हमारे फेसबुक पेज से जुड़े रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और भी वहाँ पे आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।